हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैसन मैकेनिक ब्लॉग पर। जैसा कि दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि चुनाई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि इंजीनियर भाषा में जो चुनाई के प्रकार होते हैं उसे क्या बोलते हैं। बस आपको करना क्या है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जैसे ये लंबी लंबी ईंट लगी हुई हैं इस टाइप से। तो क्या आपको पता है कि इस टाइप को इंजीनियर भाषा में क्या बोला जाता है? तो इसको हम इंजीनियर भाषा में हेडर बोलते हैं। जैसे ये आपकी ईंट लगी हुई है ना, तो इसको हम हेडर बोलते हैं। और वहीं दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपकी ये वाली जो ईंट है, ये लंबी लंबी जो ईंट लगती है, तो इसको हम स्ट्रेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? स्ट्रेचर। ये वाली जो है इसे हेडर बोलते हैं, और जबकि ये जो लंबी लंबी ईंट लगती है इसको हम स्ट्रेचर बोलते हैं। और वहीं दोस्तों जो इसका कंबाइंड होता है, मिक्स होता है, ये एक ईंट ये आड़ी है और ये लंबी है। तो हमारी जो राजमिस्त्री भाषा में इसे टोड़ा पट्टी बोलते हैं, लेकिन इंजीनियर भाषा में इसे इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। तो ये आपका हेडर हो स्ट्रेचर बॉन्ड हो गया, ये लंबी लंबी ईंट, और जबकि ये वाला आपका हेडर बॉन्ड हो गया। और दोनों को मिक्स करके जो चुनाई होती है तो इसे हम इंग्लिश बॉन्ड बोलते हैं। और दोस्तों आगे और देखिए, जब चुनाई करने से पहले आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आप चुनाई चालू करें उससे पहले आपको ईंटों को अच्छी तरह से भिगो लेना है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मान लीजिए अगर आप हैवी मसाला बना दीजिए और आप दीवार या ईंटों की तराई ना करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जितनी मजबूती आपकी सीमेंट देती है उससे कहीं ज़्यादा मजबूती आपकी ईंटों की जो है तराई देती है। तो इसलिए तराई करना बहुत ही आवश्यक है। और ख़ासकर गर्मियों के दिनों में आपको 3 बार दीवार की तराई करनी है। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हमको चुनाई किस तरीके से करनी चाहिए। और देखिए ये राजमिस्त्री जो है वो चुनाई कैसे करते हैं 9 इंच के बॉल की। देखिए आपको इस तरीके से मसाले को फैलाना है, और मसाले को बिल्कुल हल्का हल्का खूब फैलाना है। और मसाले की जो मोटाई है आपकी 10 या 12 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और जब कभी भी आप चुनाई करें तो 3.5 फीट से ज़्यादा चुनाई नहीं करनी चाहिए। और आप देखिए किस तरह से ये आगे के लिए डांडे छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि हमें आगे दीवार जोड़कर चलनी है। देखिए, और देखिए ये आपको कम से कम गीले मसाले से 12 mm या 10 mm मोटी फेंट बननी है। और हर ईंट को आपको थोड़ा हाथ से वाइब्रेशन देना है जिससे वो अच्छी तरह से सेट हो सके। तो इस टाइप से आपको फेंट भरनी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस टाइप से। इससे होगा क्या कि आप जितना गीला मसाला लोगे उतना ही अच्छा आपका दीवार के लिए मजबूती प्रदान करेगा। फिर आपको शावल में करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस टाइप से आपको शावल करना है, और एक ही पॉइंट पर आपको शावल करना है। ठीक है, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपको सूत तानकर पहले आपको इस टाइप से आपको मिला लेना है। जो नए मिस्त्री हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है देखना। और आप देख सकते हो कि आपको किस हिसाब से चुनाई करनी है। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आप ये 4 इंच बॉल की चुनाई करते समय आपको ध्यान देना है कि हर चौखट लेवल के ऊपर आपको ये कंक्रीट बॉन्ड देना आवश्यक है दोस्तों, अगर आपकी 4 इंच बॉल है। ठीक है, इससे होता है क्या है कि आपका जो कहीं एक सरफेस पर लोड आता है तो ये कंक्रीट बॉन्ड आपके दीवार के लोड को पूरी दीवार के सरफेस पर ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसलिए इस कंक्रीट बॉन्ड का पड़ना बहुत ही आवश्यक है। और हो सके तो इसमें आप 1 या 2 सरिये का यूज कर सकते हैं। वैसे 4 इंच बॉल है तो आप इसमें 1 सरिये का यूज कर सकते हैं। ये आपका लिंटल बीम का भी
कार्य करता है दोस्तों। और आप ये 4 इंच बॉल की चुनाई करते समय आपको ध्यान देना है कि हर चौखट लेवल के ऊपर आपको ये कंक्रीट बॉन्ड देना आवश्यक है दोस्तों, अगर आपकी 4 इंच बॉल है। ठीक है, इससे होता है क्या है कि आपका जो कहीं एक सरफेस पर लोड आता है तो ये कंक्रीट बॉन्ड आपके दीवार के लोड को पूरी दीवार के सरफेस पर ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसलिए इस कंक्रीट बॉन्ड का पड़ना बहुत ही आवश्यक है, और हो सके तो इसमें आप 1 या 2 सरिये का यूज कर सकते हैं। वैसे 4 इंच बॉल है तो आप इसमें 1 सरिये का यूज कर सकते हैं। ये आपका लिंटल बीम का भी कार्य करता है दोस्तों। और देखिए मसाले की बात करें तो आपको इसमें 5/1 रेशो का मसाला आपको यूज करना है। जैसा कि आपका 5 परात आपका सैंड हो गया और 1 परात आपका सीमेंट हो गया, तो इस टाइप का आपको मसाला यूज करना है दोस्तों। और वहीं अगर आप 9 इंच की बॉल की बात करें, ये जो मसाला बताया हमने ये आपका 4 इंच बॉल का मसाला बताया है। ठीक है, वहीं अगर आपको 9 इंच का करना है तो इसमें आप 6/1 रेशो का मसाला चला सकते हो। ठीक है, देखिए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपकी ऐसी जो नीचे दर्ज पे दर्ज आती है, आपकी ये ऐसी दर्ज ऐसी आनी चाहिए चिनाई। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपकी दर्ज पे दर्ज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो चाल है वो ईंट की चाल कट के आनी चाहिए, जैसा कि ये आ रही है। आपको ऐसी चाल करनी है, वरना आपने कहीं देखा होगा ये देख रहे हो ना आप, ये इस टाइप से आपकी दर्ज नहीं आनी चाहिए। जैसा आपने देखा होगा कि आपकी दीवार में क्रैक्स आते हैं तो वो इसी वजह से आपके आते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ये आपकी दर्ज पे दर्ज नहीं आनी चाहिए दोस्तों। इस हिसाब से आपकी चिनाई नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको फिर से ध्यान रखना है। और दोस्तों मेरी जो मालिक लोगों से सलाह है कि जब कभी भी कोई आपका राजमिस्त्री चिनाई करे तो आपको दीवार को भी चेक करके देखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये बीच में किसी राजमिस्त्री ने ईंटें निकाल दी हैं और आप इस तरह से आपको फंटी लगाकर देखना है। देखिए, ये देखिए आपका इसमें कितना गैप है, आपका चुनाई में इतना गैप नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो मालिक हैं उन्हें थोड़ा चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका राजमिस्त्री अगर इस पर प्लास्टर लेगा और वो फंटी में आपका प्लास्टर लेगा तो आपका प्लास्टर जो है 10-12 mm से ज़्यादा मोटाई हो जाएगी, जो आपके क्रैक्स आने के कारण बन जाएंगे आपके प्लास्टर में। तो ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मकान निर्माण से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।